अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम लोग इंग्लिश की सेंट टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स इन ट्रबल। देयर लिव टू क्लोज फ्रेंड्स बासित एंड राहिल इन अ विलेज नियर हैदराबाद। इस जो कहानी है उसमें दो दोस्तों का जिक्र किया गया है। एक दोस्त का नाम राहिल है, एक दोस्त का नाम बासित है, और वो जो है वो हैदराबाद के करीबी गाँव में रहते हैं। In school, they studied together, and in the evening, both friends enjoyed playing cricket together. जो दोनों दोस्त हैं वो एक साथ ही स्कूल जाते हैं और शाम में जो है वो दोनों को क्रिकेट खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। ऑन वीकेंड्स दे यूजुअली वेंट टू द नियर बाय कैनाल फॉर फिशिंग। और जो वीकेंड आता है, उनकी छुट्टी का दिन आता है हफ्ता इतवार का, तो वो क्या करते हैं कि वो अपने घर के जो भी नियर बाय कैनाल्स होते हैं, जो रिवर्स होते हैं, उनके पास जाते हैं, वहाँ पर मछलियाँ पकड़ते हैं बड़े शौक से। ऑफन दे ऑल्सो वेंट ऑन लॉन्ग वॉक्स इन द नियर बाय फॉरेस्ट बिकॉज दे like listening to the birds chirping, watching the animals at play and looking at the beautiful flowers. और कभी कभी क्या होता है कि वो जो है वो लंबी लंबी सैर पे भी निकल जाते हैं, और ज़्यादातर जो सैर है वो जंगल की तरफ करते हैं, जहाँ पे उनको जो चिड़ियाएँ हैं, जो भी परिंदे हैं, उनका चहचहाना बड़ा अच्छा लगता है, उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है। वहाँ पे जानवर जो हैं वो भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, वो उनको देखते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि जंगल है तो जंगल में बहुत सारे दरख्त होते हैं, तो डिफरेंट टाइप के पौधे होते हैं, फूल होते हैं, उनको देख के उनको बड़ा एक अच्छा सा एहसास होता है। दे ऑलवेज इन्जॉयड ईच अदर्स कंपनी, दे लाफ जोक एंड हैड अ ग्रेट टाइम द होल डे। और वो क्या करते हैं कि उनको एक दूसरे की कंपनी जो, क्योंकि दो बहुत अच्छे दोस्त हैं, स्कूल में भी साथ रहते हैं, इवनिंग में भी साथ रहते हैं, दोस्तों की तरह हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं करीबी, तो उनको क्या है कि एक दूसरे की कंपनी बहुत अच्छी लगती है, उनको एक दूसरे का मजाक अच्छा लगता है, और जब भी वो दोनों साथ होते हैं तो उनका एक अच्छा वक्त गुजरता है। बासित वॉज अ काइंड एंड हेल्पफुल बॉय बाय नेचर। जो बासित है उसकी नेचर के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि उसकी फितरत इस तरीके की बड़ा ही काइंड है, बड़ा ही पोलाइट किस्म का बंदा है, और जो है वो बहुत हेल्पफुल नेचर है, यानी दूसरों की बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। मोर ओवर हिज पेरेंट हैड ऑलवेज थॉट हिम टू बी काइंड, सिंपैथेटिक, हेल्पफुल एंड सिंसियर पर्सन। और जो उसके पेरेंट्स हैं उसने हमेशा उनकी जो पेरेंट्स हैं, बासित के जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने हमेशा बासित की तरबियत पर इस चीज़ पर फोकस किया है कि वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो नरम मिजाज हो, दूसरों की मदद करने वाला हो, दूसरों के साथ सिंसियर हो, अच्छी नेचर का मालिक हो, जो दूसरों के काम आता हो, इस तरीके का इंसान वो बने। He behaved very nicely with all his friends, but he had a special place in his heart for Rahil. वो अपने तमाम तर दोस्तों के साथ ही बहुत अच्छी तरीके से बिहेव करता है, बहुत पोलाइट नेचर में बिहेव करता है, काइंड उसका बिहेवियर होता है, लेकिन उसका जो दिल है उसमें एक स्पेशल प्लेस, एक खास जगह है राहिल के लिए। आप ये समझ सकते हैं कि राहिल उसका बेस्ट फ्रेंड है। बासित ऑलवेज हेल्प राहिल विद हिज होमवर्क। और जो बासित है हमेशा क्या है, कोशिश करता है कि राहिल की मदद कर सके उसके होमवर्क में। ही वॉज ऑलवेज विलिंग टू गाइड एंड हेल्प हिम whenever he faced any difficulty or problem. और जो बासित है वो हमेशा क्या करता है, कोशिश करता है कि वो राहिल की मदद कर सके, उसको गाइड कर सके, उसको अच्छा मशवरा दे सके जब भी वो किसी किस्म की मुश्किल में होता है, परेशानी में होता है। ही ऑल्सो हैप्पीली गिव वन ऑफ हिज फिश टू राहिल व्हेन ही फेल टू कैच एनी, बिकॉज लकली बासित ऑफन मैनेज टू कैच मोर फिश दैन राहिल। और बासित ने क्या किया कि एक दफ़ा वो मछली पकड़ने गए तो बासित के पास बासित ने अपनी जो मछली थी वो एक पकड़ के राहिल को दी थी, क्योंकि राहिल जो था वो इतना एफिशिएंट नहीं था इस मामले में कि वह मछली वगैरह तेज़ी से पकड़ सके। बासित इस मामले में बहुत क्विक था। Although Basit was very active and very intelligent, he was not good at climbing trees. बासित जो था वो बाकी काफ़ी सारी चीज़ों में अच्छा था, लेकिन उसकी एक जो खामी थी, एक उसमें वो ये थी कि वो जो है वो कभी भी दरख्त प्रॉपरली नहीं चढ़ सकता था। राहिल ऑन द अदर हैंड वॉज वेरी गुड एट क्लाइंबिंग ट्रीज, एज ही हैड अ टॉल ट्री इन हिज हाउस विच ही हैड बीन क्लाइंबिंग फ्रॉम एन अर्ली एज। उसके मुकाबले में जो राहिल था उसको दरख्त जो है वो बड़ी तेज़ी से वो जो था दरख्त के ऊपर चढ़ जाता था। क्यों? क्योंकि उसके घर में एक बहुत बड़ा सा दरख्त मौजूद था, वो बचपन से उस दरख्त के ऊपर चलता आ रहा था। One day, Rahil and Basit decided to go to the nearby forest to enjoy the natural beauty. एक दिन क्या हुआ कि राहिल और बासित जो थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो है वो आज एक नियर बाय फॉरेस्ट, जो उनके घर के करीबी एक जंगल है, वो वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जाके जो है वो वॉक करेंगे। Being nature lover, they keep walking along the path of the forest all the time, talking and enjoying the natural beauty all around them. और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है वो कुदरत को पसंद करते थे, नेचर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आस पास की जो चीज़ों का वो बड़ा गौर फिक्र करते हैं उनके ऊपर, तो उनका क्या है वो बड़ा ही तेज़ी से जो है वो जंगल की तरफ जा रहे थे, और उन्होंने काफ़ी लंबा जो है वो रास्ता तय कर लिया, और उनको पता भी नहीं चला कि वो बातें कर रहे थे, एक दूसरे को देखते हुए, बातें करते हुए, नेचर को देखते हुए, उसको अप्रिशिएट करते हुए जा रहे थे, और उनको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। दे वर सो क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग that they just kept on following whether caught their attention, not realizing that they had
वॉन्डरिंग डीप इनटू द फॉरेस्ट। और क्या हुआ कि क्योंकि वो इतने ज़्यादा क्यूरियस थे, इतने ज़्यादा उनको एक्साइटमेंट थी चीज़ों को एक्सप्लोर करने की, चीज़ों को देखने की, चीज़ों को जानने की, पहचानने की, कि उनको क्या हुआ कि उन्होंने चलते ही चले गए, जंगल में चलते ही चले गए। उनको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि वो कितने ज़्यादा जो है वो गहराई में जंगल के जा चुके हैं। सडनली दे रियलाइज दैट दे हैड लॉस्ट देयर वे। और उनको अचानक से इस बात का एहसास हुआ कि वो अपना रास्ता जो है अब भूल गए या भटक गए। They become very worried because their parents and the villagers had often told them about the dangerous beasts living in the forest. और जो है वो एकदम से वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने जो पेरेंट्स हैं, अम्मी अब्बू हैं, या जो विलेजर्स थे, जो गांव वाले थे, उनसे अक्सर जो है वो जो जंगल में बहुत खौफनाक किस्म के जानवर रहते हैं उनके बारे में सुना हुआ था। However, they decided to remain calm and promised not to leave each other in the case of danger. और उन्होंने क्या किया, फिर भी उन्होंने अपने नर्व्स पे कंट्रोल पाया, उनके एंजाइटी को उन्होंने थोड़ा सा कंट्रोल किया। उन्होंने एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि कुछ भी हो जाए वो एक दूसरे को जो है वो खतरे में छोड़कर अकेले नहीं जाएंगे। अब हम चलते हैं पेज नंबर 4 की तरफ। दे कीप वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट ट्राइंग टू फाइंड देयर वे बैक होम। और वो जो है वो जंगल में चलते चले गए और वो रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। बट ऑल देयर एफर्ट्स वर इन वेन। मगर उनकी जो तमाम तर कोशिशें थी वो पानी में मिलती जा रही थी, खाक में मिलती जा रही थी, उनको कोई भी उसका रास्ता नहीं दिख रहा था। ऑल ऑफ अ सडन दे सॉ ह्यूज ब्लैक बियर कमिंग टूवर्ड्स देम। और अचानक से कहीं से उनको एक जो बड़ा सा काले कलर का जो बियर होता है, भालू, वो उनको दिखा अपनी तरफ आते हुए। दे गॉट फ्राइटेंड। और वो दोनों जो थे वो एकदम से अचानक से जो थे वो डर गए। दिस इज वेयर राहिल शो हिज सेल्फिश नेचर एंड सेड, लुक बासिस, वी आर इन ग्रेट ट्रबल। यही वक्त था कि जब राहिल ने जो थी वो उसकी सेल्फिश नेचर थी, जो खुदगर्ज नेचर थी, उसको दिखाया और उसने कहा कि देखो बासित, अब हम बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। ऐसा आई सी इट, जैसे कि मुझे मालूम है, मैंने देखा हुआ है, वी हैव ओनली 2 चॉइसेस। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं। आइदर वी क्लाइंब ऑन अ ट्री एंड सेव अवर सेल्फ, और वी स्टार्ट रनिंग। या तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि हम दरख्त के ऊपर चढ़ जाएं, दूसरा ये कि हम बहुत तेज़ी से भागना शुरू कर दें। सिंस आई एम गुड एट क्लाइंबिंग, आई एम गोइंग टू क्लाइंब अ ट्री। उसने कहा क्योंकि मैं जो हूँ दरख्त चढ़ने में माहिर हूँ और मैं बहुत तेज़ी से दरख्त चढ़ जाता हूँ, तो मैं एक काम ही करता हूँ कि मैं जो हूँ फ़ौरन दरख्त चढ़ जाता हूँ। मैं दरख्त पे चढ़ूंगा और तुम भाग जाना। एज यू डू नॉट नो हाउ टू क्लाइंब, और तुम्हें जैसे कि मालूम नहीं कि दरख्त को किस तरीके से चढ़ा जाता है, तुमने करना, इट विल बी अ ग्रेट आइडिया फॉर यू टू रन एज क्विकली एज यू कैन टू सेव योर लाइफ। तो तुम इतनी तेज़ी से भागना, जितनी तेज़ी से तुम भाग सकते हो ताकि तुम अपनी ज़िंदगी को बचा सको। बासित वॉज एक्सट्रीमली शॉक टू हेयर दिस। बासित ने जैसे ही सुना तो वो एक तो वैसे ही परेशान थे क्योंकि बहालून की तरफ बढ़ रहा था, और उसने अपने दोस्त की खुदगर्जी देखी क्योंकि उसके पास जंगल में दोस्त के अलावा कोई और मौजूद भी नहीं था। बासित से उससे बहुत मोहब्बत भी करता था दोस्तों की तरह। तो उसको इस चीज़ से बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ, वो बड़ा शॉक्ड हो गया, हैरान हो गया। ही हैड नेवर एक्सपेक्टेड दैट हिज फ्रेंड वुड अबैंडन हिम लाइक दिस बिकॉज ही लव एंड ट्रस्टेड हिज फ्रेंड सिंसियरली। उसने कभी भी ये अपने ख्यालों में सोचा ही नहीं था कि उसका जो दोस्त है वो इस तरीके से उसको बीच रास्ते में छोड़ देगा, क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था, उस पर बहुत ज़्यादा यकीन करता था, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। एज द बेयर केम नियरली बासित वॉज पैरालाइज विद फेयर। जैसे ही भालू जो है वो मज़ीद करीब आने लगा तो बासित की जो होशावास थी उसने काम करना छोड़ दिया, उसका जो जिस्म था वो पैरालाइज हो गया, जैसे आप कोई मूवमेंट करने के काबिल नहीं रहते, ठीक है, डर और खौफ की वजह से। फाइंडिंग नो अदर वे ही क्विकली ले फ्लैट ऑन द ग्राउंड। और उसको कोई रास्ता नज़र ही नहीं आया तो उसने ये किया कि वो सीधा होके ज़मीन पर ही लेट गया। स्टॉप ब्रीथिंग एंड प्रिटेंडिंग टू बी डेथ। और ये क्या किया बासित ने कि वो ज़मीन पर लेटा, उसने अपनी सांस रोक ली और भालू को ये शो करने की कोशिश की कि वो मरा हुआ है, वो जिंदा नहीं है। When the bear reached him, it smelled his body, probably thought he was dead. जब भालू उसके करीब पहुंचा बासित के तो उसको ये बात लगी, जब उसने बेयर ने जो था वो बासित की बॉडी को सूंघा तो उसको लगा कि ये जो है ये इंसान वैसे ही पहले से मरा हुआ है। एंड डिड नॉट टच हिम, सून द बेयर जस्ट वॉकड अवे। और उसने क्योंकि देखा कि ये जानवर मरा, उसको जानवर को ये लगा कि ये जो बासित है ये मरा हुआ है, तो उसने उसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगा और उसको सूंघ कर वो वहाँ से चला गया। जो जंगल में जानवर रहते हैं उनकी नेचर होती है कि अगर कोई शिकार, जिस चीज़ का वो शिकार करने जा रहे हो वो पहले से मरा हुआ हो तो मरी हुई चीज़ों को नहीं खाते, मरी हुई चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो उनको वैसे ही छोड़ देते हैं। वो खुद शिकार करके खाने के पसंदीदा होते हैं, पसंद करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उसने बासित की बॉडी को ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि उसको लगा वो मरा हुआ है, तो उसने उसको हाथ नहीं लगाया। आफ्टर अ वाइल बासित हियर हिज फ्रेंड कमिंग डाउन द ट्री एंड गेस दैट द बेयर हैड गॉन अवे। कुछ देर बाद बासित ने जो है वो अपनी सांस रोकी हुई थी, आंखें बंद की हुई थी, तो उसको थोड़ी देर बाद
बाद जो है वो ट्री दरख्त की तरफ से आवाज़ आई अपनी दोस्त के नीचे उतरने की, और उसको ये बात का एहसास हुआ कि जो बेयर था, जो भालू था, वो जा चुका है। ही स्टूड अप एंड लुक एट राहील एंग्रली, और उसने जो है वो खड़ा हुआ और राहील की तरफ बड़े गुस्से से देखा। बट राहील, इंस्टेड ऑफ फीलिंग अशेम और अपोलोजाइजिंग टू हिज फ्रेंड फॉर हैविंग अबंडन्ड हिम, जस्ट आस्क्ड एक्साइटेडली, बासित, व्हाट डिड द बेयर विस्पर इन योर ईयर? राहील को जो शर्मिंदा होना चाहिए था कि उसने अपने दोस्त के साथ इतना बुरा किया, वो बजाय शर्मिंदा होने के या उससे माफ़ी मांगने के, उसने क्या किया, बासित से पूछ रहा है कि क्या बासित, मैंने तुम्हें ऊपर से देखा था, तुम्हें कब बेयर जो था, भालू जो था, उसने तुम्हारे कान में क्या कहा? From his position high up in the tree, he had seen that the bear had brought his face close to Basset's head and thought that the bear had said something to his फ्रेंड। तो उसको ये लगा, राहील को, क्योंकि वो दरख्त के ऊपर चढ़ा हुआ था, तो उसको ये लगा कि बेयर जो था, जो भालू था, वो बासित के करीब गया और उसने बासित के कान में कुछ कहा है। बासित लुक एट हिज फ्रेंड एंग्रली एंड रिप्लाइड, बासित ने जो है अपने दोस्त को बड़े गुस्से से देखा और उसने फिर राहील को जो है वो जवाब दिया, ही एडवाइज मी नॉट टू ट्रस्ट अ फ्रेंड हु लीव्स हिज फ्रेंड एट द टाइम ऑफ डेंजर। बासित ने उसको तंज़िया अंदाज में बड़े गुस्से से कहा कि मुझे भालू ने एडवाइस दी, नसीहत की है कि कभी भी ऐसे इंसान को या ऐसे दोस्त को ट्रस्ट नहीं करो, उस पर यकीन नहीं करो जो आपको खतरे के वक्त पे या किसी परेशानी के वक्त पर अकेला छोड़ देता है। हेयरिंग दिस राहील फेल्ट एम्बेरस्ड, क्योंकि राहील ने इस बात जब सुनी बासित की, तो उसको बड़ा ही जो है वो एम्बेरसमेंट फील हुई कि हाँ यार, मैंने गलत किया, और उसको ये बात का एहसास तब हुआ जब बासित ने उसको इस बात को हाईलाइट किया, अदरवाइज उसको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। ही डिड नॉट नो व्हाट टू से एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, और राहील को ये बात समझ ही नहीं आई कि वो इस बात को इनकाउंटर किस तरीके से करे, इसका जवाब किस तरीके से दे, तो उसने जो है वो सीधा खामोशी के साथ चलना शुरू कर दिया। बासित फॉलोड हिम साइलेंटली, और बासित ने जो है उसके पीछे पीछे खामोशी से चलना शुरू कर दिया, और दोनों ने उसके बाद कोई बात नहीं की। सिंस राहील हैड सीन द वे आउट फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री, क्योंकि राहील जो था वो दरख्त के ऊपर चढ़ा हुआ था, तो उसने रास्ता देख लिया था बाहर निकलने का। बोथ फ्रेंड्स क्विकली गॉट आउट ऑफ द फॉरेस्ट एंड रीच देयर होम, तो दोनों जो दोस्त हैं उन्होंने जल्दी से जो है वो बाहर का रास्ता देखा और वो इस जंगल से जो थे, इस फॉरेस्ट से जो थे, बाहर निकल गए। अगर हम इस कहानी के मोरल के ऊपर फोकस करें तो वो यही है कि अपने दोस्तों को मुश्किल वक्त में जो है वो अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप उनको ज़रूर हेल्प आउट करें। एक अच्छा दोस्त, एक सिंसियर दोस्त वही होता है जो एक दूसरे के मुश्किल वक्त में काम। तो अगर कभी भी आपका कोई दोस्त मुश्किल में हो, परेशानी में हो और आपकी इस्तिताअत में हो, आपकी ये कैपेसिटी में हो कि आप उसकी मदद कर सकें, तो लाजमी तौर पे उसकी मदद जो है वो आप ज़रूर करें और अपने दोस्तों का जो है वो ख्याल रखें, उनको अप्रिशिएट किया करें, क्योंकि दोस्त वही होता है जो इंसान के मुश्किल वक्त में काम आता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो जो है पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपके बाकी वीडियोज़ भी जो है वो इस बुक की मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। अपने फीडबैक मुझे ज़रूर प्रोवाइड करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।